Good morning student, welcome in English grammar class. Student, in this video we will study chapter 4 noun. आज हम इस वीडियो में chapter 4 noun को समझेंगे. Student, first you open your book and open page number 18 in your book. Yes, in your book chapter 4 noun. Read the following sentences given below. बेटा आप लोग अपनी बुक में देख रहे होंगे. फर्स्ट आपको कुछ सेंटेंस गिवन है, तो पहले हम इन सेंटेंस को रीड करते हैं. इन फर्स्ट सेंटेंस, मुंबई इज अ बिग सिटी. मुंबई इज अ बिग सिटी. एंड सेकेंड ए सेंटेंस क्या है आपकी बुक में? मुंबई इज अ बिग सिटी. मुंबई इज अ बिग सिटी. बी सेंटेंस क्या है? Honesty is the best policy. Honesty is the best policy. And third sentence, C number is Suresh is a good student. So students, अब हम समझेंगे in this sentence, Mumbai, honesty, Suresh, are the name of persons, place and things. अब देखिए आप लोग, बेटा मुंबई किसका नेम है? किसी प्लेस का नेम है. मुंबई किसका नेम है? प्लेस का नेम है. आप लोगों को पता ही है मुंबई जगह का नाम है. सेकेंड सेंटेंस में होनेस्टी क्या है? होनेस्टी क्या है? क्वालिटी है किसी की. एंड थर्ड सेंटेंस, सुरेश क्या है? एक बॉय का नेम है, मीन्स किसी पर्सन का नेम है. सो स्टूडेंट, These are the name of place, quality and persons. Student, तो क्या है? Noun, इसी को हम noun कहते हैं. Means noun is the name of a person, place or thing. किसी भी person का नाम, किसी भी place का name and किसी भी animal और thing के name को हम noun कहते हैं. So student, definition क्या हुई noun की? A noun is the name of person, place और thing, जो कि हम लोगों पहले प्रीवियस क्लासेस में हम लोगों ने स्टडी की है. अब नाउ स्टूडेंट, अब हमने नाउन की डेफिनेशन समझ ली. हमने ये समझ लिया नाउन किसको बोलते हैं? किसी भी पर्सन के नेम को, किसी भी प्लेस के नेम, किसी भी पर्सन के नेम को, किसी भी प्लेस के नेम को, किसी भी थिंग के नेम को, किसी भी एनिमल के नेम को हम नाउन कहते हैं. सिंपल टेंस में किसी का भी नाम, किसी भी चीज के नाम को हम नाउन कहते हैं, संज्ञा कहते हैं. नाउ स्टूडेंट, वी कम ऑन काइंड्स ऑफ नाउन. काइंड्स ऑफ नाउन. इन योर बुक देयर आर 4 काइंड्स ऑफ नाउन. आपकी बुक में कितने काइंड्स बताए हैं नाउन के? 4 काइंड्स. काइंड्स ऑफ नाउन. काइंड्स ऑफ नाउन. फर्स्ट इज प्रॉपर नाउन. Proper noun. Second is common noun. Third is collective noun. And fourth is abstract noun. Abstract noun. अब स्टूडेंट हम लोग नाउन के काइंड्स को समझेंगे. देयर आर 4 काइंड्स ऑफ नाउन इन योर बुक. आपकी बुक में 4 काइंड्स गिवन है नाउन के.
फर्स्ट प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। सो स्टूडेंट, हम पहले स्टार्ट समझते हैं प्रॉपर नाउन को। प्रॉपर नाउन क्या होता है? प्रॉपर नाउन क्या होता है स्टूडेंट? सिंपल टर्म्स में किसी भी पर्सन का नेम, किसी भी प्लेस का नेम, किसी भी थिंग का नेम, जो किसी भी पर्टिकुलर पर्सन का नेम, किसी भी पर्टिकुलर थिंग का नेम, किसी भी पर्टिकुलर प्लेस का नेम, उसको हम नाउन कहते हैं। जैसे कि देखिए, राम, एप्पल, आगरा। These are the name of particular person, particular thing and particular place. ये क्या है? किसी प्रॉपर पर्सन, प्रॉपर फ्रूट एंड प्रॉपर प्लेस का नेम है, इसलिए ये क्या हो गए? प्रॉपर नाउन। ठीक है। सो स्टूडेंट, हम बुक्स में समझते हैं। इट इज द प्रॉपर नाउन की डेफिनेशन क्या हुई? इट इज द नेम ऑफ ए पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग, जो मैंने अभी आपको बताई है। अब एग्जाम्पल देखिए, द हिंदुस्तान टाइम्स इज द नेम ऑफ पर्टिकुलर न्यूज़पेपर। जो हिंदुस्तान टाइम्स है, आप लोगों को पता है न्यूज़पेपर तो बहुत सारे हैं, लेकिन उसमें जो हिंदुस्तान टाइम्स है वो एक प्रॉपर न्यूज़पेपर का नेम है। ठीक है, प्रॉपर न्यूज़पेपर का नेम है, पर्टिकुलर एक न्यूज़पेपर का नेम है, अखबार का नाम है, इसलिए ये क्या हो गया? प्रॉपर नाउन। इसी तरीके से आपकी बुक में सेकंड एग्जाम्पल दिया है, रमन इज द नेम ऑफ पर्टिकुलर पर्सन। रमन क्या? एक पर्टिकुलर पर्सन का नेम है, तो इसलिए ये क्या हो गया? प्रॉपर नाउन हो गया। इसी तरह राम इज ए गुड बॉय। राम क्या है? एक प्रॉपर बॉय का नेम है, एक पर्टिकुलर बॉय का नेम है, इसलिए ये क्या हो गया? एक प्रॉपर नाउन। और जो बेटा प्रॉपर नाउन होते हैं, हमें हमेशा ध्यान रखना है, जो प्रॉपर नाउन होते हैं उनको हमेशा, उनका नेम हमेशा हम कैपिटल लेटर से स्टार्ट करते हैं। नाउ वी गो ऑन सेकंड टाइप। सेकंड टाइप इज कॉमन नाउन। कॉमन नाउन, कॉमन नाउन में क्या आता है? कॉमन में सारे पर्सन, सभी, एवरी पर्सन, एवरीथिंग, एवरी प्लेस कम्स इन कॉमन नाउन। किसी भी कोई भी पर्सन हो, कोई भी चीज हो, कोई भी प्लेस हो, वो सभी किसमें आ जाएंगे? कॉमन नाउन में। ठीक है, जैसे कि बॉय, ठीक है, फ्रूट। अब अगर हम बॉय बोलेंगे तो वो क्या हो जाएगा? कॉमन नाउन। और अगर हम राम बोलेंगे तो वो क्या हो जाएगा? प्रॉपर नाउन, क्योंकि वो पर्टिकुलर बॉय का नेम है। इसी तरीके से अगर हम फ्रूट बोलेंगे तो वो क्या है? हमारा कॉमन नाउन। लेकिन अगर हमने एप्पल बोल दिया तो वो क्या हो जाएगा? प्रॉपर नाउन। सेम इन, जैसे कि अगर सिटी हमने बोला तो वो क्या हो गया? कॉमन नाउन। बट अगर हम बोलेंगे आगरा इज ए बिग सिटी, देन आगरा इज, तब आगरा भी सिटी का नाम है, लेकिन वो क्या हो जाएगा? क्योंकि एक पर्टिकुलर प्लेस का नेम है, इसलिए वो प्रॉपर नाउन हो गया। सो स्टूडेंट, हम बुक्स में डेफिनेशन समझते हैं कॉमन नाउन की। इट रिफर्स टू द नेम गिवन इन कॉमन टू एवरी पर्सन, थिंग और प्लेस ऑफ द सेम कैटेगरी। मीन्स जो सेम कैटेगरी के लोग होते हैं उसको कॉमन नाउन में वो आते हैं। जैसे कि बॉय, जितने भी बॉयज है वो सारे क्या हो जाएंगे? कॉमन। अगर हम बॉय, अब जैसे कि आपकी क्लास में 24 बॉयज हैं, तो हम किसी का नेम तो नहीं ले सकते, तो हमने अगर बॉयज बोल दिया तो वो क्या हो गया? कॉमन नाउन। बट अगर मैंने किसी पर्टिकुलर बॉय का नेम लेके बोला तो वो क्या हो जाएगा? प्रॉपर नाउन। अब आपकी बुक्स में एक एग्जाम्पल दे रखा है, न्यूज़पेपर इज ए कॉमन नाउन। अभी मैंने आपको बताया था, प्रॉपर नाउन के जब एग्जाम्पल बताए थे, हिंदुस्तान टाइम, क्योंकि वो एक न्यूज़पेपर का टाइप है, इसलिए हिंदुस्तान नेम है प्रॉपर न्यूज़पेपर का, इसलिए वो प्रॉपर हो गया था। लेकिन यहाँ पे न्यूज़पेपर क्या है? कॉमन नाउन। नाउ कम ऑन नेक्स्ट टाइप, कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन, हम कलेक्टिव नाउन को समझेंगे। बेटा कलेक्टिव नाउन में क्या होता है? किसी भी एक टाइप के पर्सन, किसी भी एक टाइप की थिंग्स जो होती हैं वो कलेक्टिव नाउन में आती हैं। जैसे कि आप लोगों के घर में आपने देखा होगा की होती है मीन्स चाबी होती है, और उसका क्या, वो एक साथ होती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? ए बंच ऑफ कीज। क्या बोलते हैं? ए बंच ऑफ कीज। इसी तरीके से अगर ग्रेप्स होते हैं, ग्रेप्स का आपने अंगूर के गुच्छे देखे होंगे, तो उसको हम क्या बोलते हैं? ए बंच ऑफ कीज, सॉरी ए बंच ऑफ ग्रेप्स। सेम वे, जैसे कि फ्लावर होते हैं, बहुत सारे फ्लावर एक साथ होते हैं, तो बहुत सारे फ्लावर मिलके क्या बनता है? बुकेट बन जाता है, तो वो उसको क्या बोलेंगे? ए बुकेट ऑफ फ्लावर्स। ठीक है। इसी तरीके से क्या है? थीव्स, बहुत सारे चोरों के समूह को हम क्या बोलते हैं? गैंग। तो ये जब सभी एक में शामिल हो जाते हैं उसको क्या होते हैं? कलेक्टिव नाउन। जैसे कि सोल्जर होते हैं,
और सोल्जर बहुत सारे कलेक्ट हो गए तो वो क्या हो जाएगा, एन आर्मी ऑफ सोल्जर। ठीक है, तो कलेक्टिव नाउन में क्या होगा, कलेक्शन होगा, पर्सन प्लेस और थिंग्स का कलेक्शन होगा। जैसे कि एग्जांपल देखते हैं, ए बंच ऑफ कीज। नाउ नेक्स्ट एंड लास्ट टाइप इज नो कलेक्टिव नाउन की हम डेफिनेशन समझते हैं। कलेक्टिव नाउन आर ए पर्टिकुलर काइंड ऑफ कॉमन नाउन्स। ठीक है, अब देखिए सम कॉमन कलेक्टिव नाउन्स हम समझते हैं। एक क्राउड ऑफ पीपल, लोगों की भीड़ लगी होती है तो हम उसको क्या बोलते हैं, क्राउड। जब बहुत सारे लोग इकट्ठे होंगे तो हम हर किसी का नेम तो नहीं लेंगे, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, भीड़ बोलते हैं, तो उसी को क्या बोलेंगे, एक क्राउड ऑफ पीपल। जहाँ पर केटल्स, भेड़ों का समूह होगा, भेड़ होंगे बहुत सारे एक साथ, तो उसको क्या बोलते हैं हम, ए हर्ड ऑफ केटल। सेम वे स्टिक्स होती है बहुत सारी, तो उसको क्या बोलते हैं, ए बंडल ऑफ स्टिक्स। नाउ कम ऑन लास्ट काइंड, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। बेटा एब्स्ट्रैक्ट नाउन में क्या होता है, जो हम जिन चीजों को हम फील करते हैं बट हम उनको टच नहीं कर सकते, वो सारे नाउन एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आएंगे। जिन चीजों को हम फील करते हैं, जैसे कि अगर कोई हंस रहा है तो हम उसको फील कर रहे हैं, जैसे कि कोई अगर रो रहा है तो हम उसको फील कर रहे हैं, लेकिन हम उसको टच नहीं कर सकते, वो सारे नाउन एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं। जैसे कि बोला जाता है ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, तो आपको पता है ऑनेस्टी क्या है, उसको हम केवल फील कर सकते हैं, तो वो क्या हो गई, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो इसके एग्जाम्पल इसमें क्या क्या आएगा, ऑनेस्टी, फ्रीडम, ये सारे आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन के एग्जाम्पल हैं। नाउ कम ऑन पेज नंबर 21। अब हम क्या करेंगे, फॉर्मेशन ऑफ एब्स्ट्रैक्ट नाउन को समझेंगे। कुछ एब्स्ट्रैक्ट नाउन एडजेक्टिव से बनते हैं, कुछ एब्स्ट्रैक्ट नाउन वर्ब से बनते हैं, एंड कुछ एब्स्ट्रैक्ट नाउन कॉमन नाउन से बनते हैं, जो कि आपकी बुक में टेबल गिवन है, वो आप लोगों को रीड करनी है। नाउ कम ऑन पेज नंबर 22। पेज नंबर 22। पेज नंबर 22 समझेंगे। Another classification of noun can be done in the form of countable and uncountable noun. ये तो 4 मेन टाइप्स थे। अब क्या है, नाउन का एक अलग तरीके से भी क्लासिफिकेशन होता है। वो किस तरीके से होता है, फर्स्ट होता है काउंटेबल नाउन, काउंटेबल नाउन, एंड सेकंड वन इज अनकाउंटेबल नाउन। सो स्टूडेंट हम समझेंगे काउंटेबल नाउन्स किसको बोलते हैं। इसमें क्या आएंगे, जिन नाउन्स को, जिन पर्सन को, जिन प्लेस को, जिस थिंग को हम काउंट कर सकते हैं, द नाउन्स, द थिंग और ऑब्जेक्ट विच कैन बी काउंट, जिनको हम काउंट कर सकते हैं, विच कैन बी काउंट, वो आएंगे काउंटेबल नाउन में, विच कैन बी काउंट। जैसे कि हम बॉक्स को काउंट कर सकते हैं, पेन को काउंट कर सकते हैं, वॉइस को काउंट कर सकते हैं, ये सारे कैसे हो गए, काउंटेबल नाउन। द नाउन विच कैन बी काउंट आर कॉल्ड काउंटेबल नाउन्स, एंड द नाउन्स विच कैन नॉट बी काउंट, जिनको हम काउंट नहीं कर सकते, जिनको हम काउंट नहीं कर सकते, ऐसे नाउन जिनको हम काउंट नहीं कर सकते, विच कैन नॉट बी काउंट, वो कैसे होंगे, अनकाउंटेबल नाउन। ठीक है, अब हम एग्जाम्पल समझते हैं अनकाउंटेबल नाउन्स का। जैसे कि मिल्क, क्या कोई मिल्क को काउंट कर सकता है, राइस, हम राइस को भी काउंट नहीं कर सकते, शुगर मीन्स चीनी, इनको भी हम काउंट नहीं कर सकते, इसलिए ये सभी कैसे हैं, ऑनेस्टी, ये सभी कैसे हो गए, अनकाउंटेबल नाउन। सो स्टूडेंट नाउ कम ऑन एक्सरसाइज 1। अंडरलाइन द नाउन इन द सेंटेंस एंड राइट देयर काइंड। आपको क्या करना है, इसमें नाउन के जो नाउन्स हैं उनको अंडरलाइन करनी है और उनका काइंड लिखना है। जैसे कि द महाभारत इज ए ग्रेट एपिक, द महाभारत इज ए ग्रेट एपिक, तो इसमें नाउन क्या हो गया बेटा, महाभारत किसी बुक का नेम है, प्रॉपर बुक का नेम है, तो इसलिए ये पर्टिकुलर बुक का नेम है, इसलिए ये कैसा हो जाएगा, प्रॉपर नाउन। ठीक है, इस तरीके से आपको ये एक्सरसाइज फिल करनी है।
सो स्टूडेंट, आई होप आप लोगों को ये जो नाउन चैप्टर मैंने आज पढ़ाया है वो आप लोगों को अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।